जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अब बहुत बड़ी भूकंप आने वाली है। बड़ी गंभीर खेल शुरू होने वाला है मित्रों। अब ऐसी चोट आप सभी को मिलने वाली है कि दर्द के आंसू रोना पड़ेगा। पूरा परिवार फूट फूट कर रोने वाला है। कभी किसी ने यह घटना के बारे में सोचा नहीं था कि अचानक से मुसीबत हमारे जीवन में प्रकट हो सकती थी। मित्रों, या आने वाले 3 दिनों के भीतर जिंदगी में जो बड़ी भूकंप आने वाली है, देखकर सभी के चेहरे के होश उड़ जाएंगे। मित्रों, आंखों में आंसुओं के बूंद बूंद टपकती हुए दिखाई देंगे। मित्रों, अब यह 5 बातें जीवन में सच होकर ही रहेगी, चाहे प्राण भी चले जाएं, लेकिन अब यह घटना होने से कोई रोक नहीं सकेगा। बता दे कि जिंदगी में अब प्रभु श्री राम जी का सबसे बड़ा आदेश आ चुका है और अब खुशियों का कॉल आने वाला है। आखिर भगवान ने यह कैसा निर्णय ले लिया है? भगवान का यह कैसा खेल जिंदगी में शुरू होने वाला है? जब उनकी सभी तरह की सच्चाई को जानेंगे तो आप सभी के होश उड़ जाएंगे। क्या जिंदगी में खुशियां मिलने वाला है या फिर क्या दुख मिलने वाला है? क्या कुछ होने वाला है? मित्रों, हर बातों को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। मित्रों, बता दें कि आज की वीडियो को नजरअंदाज आपने किया तो दोस्तों, खुशियां आपके जीवन से, आपके घर से लौट कर चली जाएगी और घर में तूफान की तरह संकट आ जाएगी। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना, क्योंकि आज तुम्हें जिंदगी में जो भगवान मौका दे रहा है और तुम्हारे लिए जो सबसे असली खेल शुरू होने वाला है, वह तुम्हारे आने वाले भविष्य और तुम्हारे जिंदगी को पूरी तरह से बदल देंगे और खुशियों के रास्ते पर आपका जीवन अपना कदम रखने जा रहे हैं। मित्रों, बता दें कि अब भगवान बागेश्वर बाबा ने आपका पर्चा खोल दिया है और अब आपकी किस्मत में जो लिखा है आपको वह मिलकर ही रहेगा। भाग्य का असली खेल शुरू होने वाला है। जो लोगों ने आपके बुरे समय में, आपके बुरे वक्त में आपका हंसी मजाक उड़ाया था, आपकी इज्जत को बदनाम करना चाहता था, आपको जिंदगी में बहुत बड़ा चोट दिया हुआ था, जो आपकी बूंद बूंद के लिए तड़पना वाला है, अब रोड पर भीख भी उन्हें नसीब नहीं होगी। जीवन की सबसे उल्टी गिनती शुरू होने वाला है। अब सांस लेना भी भारी पड़ जाएगा। मित्रों, जिंदगी बहुत बुरी तरह से फंसने जा रही है। आज प्रभु श्री राम, प्रभु श्री हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर पड़ने वाले हैं और आपके दुश्मनों के ऊपर प्रभु का लाठी पड़ने वाला है। मित्रों, अब जिंदगी में चैन और खुशियां सब कुछ लौट कर चली जाएगी। अब दुश्मन को फूट फूट करें रोना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों, भगवान का जो फैसला, वह जो निराला खेल शुरू हो गया है, अब दोस्तों वह बिल्कुल भी नहीं बदलने वाला है। अब कर्मों का फल तो इंसान को मिलकर ही रहेगा। ये बात हमेशा याद रखना कि कम अगर अच्छे करोगे तो फल हमेशा अच्छा ही मिलेगा। जी हां दोस्तों, और यह 3 दिनों का समय जो जीवन में गंभीर घटना होने वाली है, वह तुम्हारे जीवन के उन सभी दोगले लोगों को पूरी तरह से बर्बाद करने वाले हैं जो तुम्हारे लिए एक मुसीबत का कांटा बनकर बैठा हुआ था। अब दोस्तों, तुम्हारी किस्मत चमकने वाली है, क्योंकि अब प्रभु श्री राम जी और प्रभु श्री हनुमान जी की सबसे बड़ी घटना आपकी जिंदगी में शुरू हो गया है और अब जो होगा देखकर आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगेंगे। लेकिन दोस्तों, आखिर आपके हाथों से वह कौन सी गलती हो गई थी? वह कौन से पाप हो गए थे जिस कारण से दोस्तों भगवान आपसे नाराज थे? आपकी मनोकामना प्रभु पूरी नहीं कर पा रहे थे। कुछ तो आपसे जाने अनजाने में गलती हो गई थी। लेकिन दोस्तों, अपनी गलती का क्षमा मांगना ही इंसान की सबसे बड़ी सबक है। इसीलिए आपको अब घबराना नहीं है, क्योंकि आप अपनी जिंदगी में जिन खुशियों से हमेशा वंचित होते हुए आ रहे हैं, तो प्रभु आज तुम्हें वह सभी खुशियां देने वाला है। मित्रों, आज तुम्हारी जिंदगी की परेशानी और तुम्हारी जिंदगी की हर वह जरूर को पूरी करने वाले हैं, जिसके लिए अपने जिंदगी में कभी कोई कसर अपने मेहनत करने में नहीं छोड़ा है। और आज आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा और आपका भाग्य का रास्ता भी अब बदलने वाला है। मित्रों, यह 3 दिनों के समय अंतराल में आपके नसीब और आपकी किस्मत का नया खेल शुरू होने वाला है, जहां आपकी जिंदगी खुशियों के मोड़ पर चलती हुई दिखाई दे रहे हैं। अब छप्पर फाड़ कर धन दौलत और खुशियां आपके जीवन में आने वाले हैं। भगवान को आप लोग शुक्रिया अदा करने वाले हो, क्योंकि अब किस्मत में ऐसी लॉटरी लगने वाली है जो तुम्हें करोड़पति बना देगा। तुम्हें अब राजाओं की जिंदगी मिलने वाला है। मित्रों, खुशियां तुम्हारे जीवन में इस कदर आने वाली है
कि देखकर आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगेंगे। जी हां दोस्तों, तो चलिए आगे वीडियो में पूरी जानकारी विस्तार से बात करते हैं। लेकिन उससे पहले भगवान श्री राम जी, प्रभु हनुमान भक्त के जितने भी सच्चे भक्त हैं, आज की इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और साथ ही हृदय भावना के साथ लिखें, जय प्रभु महाबली। हनुमान जय श्री राम। आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होंगे और इच्छा आपकी पूर्ण होगी। तो चलिए जानते हैं एक सुंदर ज्ञान से। देखिए दोस्तों, एक बार एक मां ने दिल की बातें कहा था, जिन्हें सुनकर आपका दिल बड़ा हो जाएगा। देखिए, कहते हैं कि जिससे बचपन में कलेजे से लगाकर रखा, जब वही औलाद बड़ा होकर मुंह मोड़ लेता है तो मां बाप का दिल टूट जाता है और उनके आंखों में आंसू आने लगते हैं और उन्हें कलेजे पर पत्थर रखकर जैसे तैसे गिन गिन कर दिन काटने पर मजबूर होना पड़ता है। मेरा कहने का सही अर्थ यह है कि दोस्तों, जब एक मां बाप अपने औलाद को अच्छा संस्कार देते हैं, उन्हें सुख देते हैं और उनकी गलतियां भी माफ कर देते हैं, उन्हें इस दुनिया में एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, और जब वही औलाद अपने पैरों में जिम्मेदारी के तौर पर खड़ा हो जाता है तो अपने माता पिता से मुंह मोड़ लेता है। पर जब वही माता पिता को यह सच्चाई पता चलता होगा, तब मानो उनके ऊपर क्या गुजरा होगा। उसने भी भूखे पेट रहकर आपके पेट को भरे होंगे। और यह बात को तो आप भी जानते हैं कि दोस्तों, हमारे मां बाप हमारे लिए वह चांद का सितारा भी खरीद कर ला सकते हैं, क्योंकि वह अपने औलाद के शौक को कभी बेकार जाने नहीं देती हैं, कोशिश करके पूरा कर ही देते हैं। पर आजकल के इस संसार में एक इंसान ही अंधे बना रहे हैं, लालची बना रहे हैं और अपने माता पिता को भी छोड़ रहे हैं। पर अब आप लोग संभाल जाइए, नहीं तो तुम्हारा भी हाल ऐसा ही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, भले ही मां जन्नत का फूल है, पर पिता जिम्मेदारी का वसूल है। अगर यह दोनों से हाथ छूट जाएगा तो मैं गारंटी देता हूं कि इस दुनिया में तुम्हें उनके जैसा कोई ख्याल भी नहीं रख सकता है और ना ही उनके जैसा कोई सुख भी दे सकता है। इनके आंचल में वह सुकून हमें मिलता है जो सुकून को हम कितने भी दौलत से खरीद नहीं सकती हैं। इसीलिए आज मैं वह लोगों को जानकारी के तौर पर बता देना चाहता हूं, या फिर उनके आंख को खोल देना चाहता हूं, जो इस समय अपने ईश्वर जैसे, भगवान जैसे माता पिता से दूर रहते हैं। हां, हो सके तो आप मजबूरी में दूर रहते हैं, पर कभी उनसे मुंह मत फेरना। अगर अपने मुंह फेर भी लिया है तो उनके पैरों में गिर जाना और एक नादान समझकर उनसे माफी मांगना। फिर दोस्तों, आवाज जरूर आपको माफ करेंगे, इस बात की दवा मैं करता हूं। पर अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो एक ना एक दिन तुम्हें भी इतना जोर से सबक मिलेगा कि समझदार तो बन जाओगे, पर हाथ में पछतावेज के फूल आ जाएगा और वही फूल को लेकर पछताने भी लगोगे। इसीलिए अभी मौका है, अपनी आंखें खोलो और सच्चाई को देखो। अगर ये बातें आपको समझ आया हो तो जय भगवान श्री कृष्णा अवश्य ही लिखिए। और लिए अब जानते हैं कि आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर वह कैसी संकट की घटना जीवन में दस्तक देगी कि अब दिल का धड़कन भी रुक जाएगा और इन्हें देखकर तो हर किसी को चक्कर ही आ जाएगा। सबसे पहले तो इस राशि के जातक कौन खोलकर सुन लो कि तुम्हारी कुंडली में जो यह 4 ग्रह बना है, उनके अनुसार एक गलतियां निकाल है तो 3 खुशखबरी निकला है। पर सबसे पहले अगर गलतियों को लेकर हम चर्चा कर लेते हैं तो मैं आपको ही गलत ठहरना चाहता हूं, क्योंकि दोस्तों, आप लोग करते यही हैं कि जल्दीबाजी में घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। तुम्हारे पास अगर ज्यादा परेशानी आ जाता है तो आप थोड़ा जल्दी डर जाते हैं और वह परेशानी आपकी कमजोरी बन जाता है और आप उनके शिकार बन जाते हैं, जिनके चलते आप अपने ही जीवन में नुकसान कर रहे हो। तो अब कमजोरी अपने अंदर से निकाल फेंको। जिस चीज को लेकर कमजोरी आपको आ रहा है तो वह चीज को ही भूल जाओ, क्योंकि इंसान को कमजोरी ही जल्दी आगे बढ़ने नहीं देता है। और अब तुम्हें ढूंढना पड़ेगा कि तुम्हारे अंदर वह कौन सी गलत आदत है और इन्हें करने से भी आपको बंद करना होगा। और सबसे पहले अगर खुशखबरी की हम बात कर ले तो इस समय जो जो जातक एक छोटे से नौकरी के जगह में काम करते हैं, और काम में तो आप सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, पर उन मेहनत के अनुसार आपको धन नहीं मिलता है और आप आलस भी नहीं करते हो, काम चोरी भी नहीं करते हो, लेकिन तुम्हारा परेशानी यही है कि तुम्हें पैसा नहीं मिल रहा है। जितना पैसों की जरूरत है तो मैं यही आपको सलाह भी दूंगा कि उसे छोटी सी नौकरी को ज्यादा रुपयों की लालच में मत छोड़ना। वह आपको पैसा देगा, बस थोड़ा इंतजार करना।
क्योंकि कभी कभी इंसान को पैसों से ज्यादा व्यवहार भी कमाना चाहिए। इस जगत में व्यवहार भी हमारा बहुत काम आता है। अगर आप सिर्फ धनवान हैं पर तुम्हारे पास बोलने का ढंग नहीं है, तुम्हारा व्यवहार किसी को पसंद नहीं आता है, तो फिर धनवान रहने का भी कोई फायदा नहीं है। लोग तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, इसलिए धनवान तो बनो, पर अपना व्यवहार भी बनाए रखो और अपने जिंदगी में लोग भी बनाए रखो। पर इंसान आपको चुनकर नहीं बनाना है। जैसे कि कहा जाता है कि यह गरीब है तो हम इसे हाथ मिलाएंगे तो हमारा हाथ गंदा हो जाएगा, या फिर यह गरीब है तो हम उनके साथ रहेंगे तो फिर हमारा इज्जत कम हो जाएगा। ये सब जो सोचते हैं वह दरअसल मूर्ख होते हैं, क्योंकि अरे पगले, ये तुम्हारा सोच अच्छा नहीं है। देखिए, इस जमाने के बहुत ऐसे मोड़ है जहां पर अगर तुम रुक जाओगे तो वहां करोड़पति लोग तुम्हें आगे नहीं बढ़ाएगा, बल्कि वह आगे बढ़ाने की प्रयास करेगा और तुम्हें पीछे गिरने की कोशिश करेगा। लेकिन वहीं पर अगर गरीब इंसान तुम्हें नजर आ जाए तो वह सबसे पहले अपने बारे में न सोचकर तुम्हारा मदद करेगा, और तुम जो राह को भटक जाओगे वह राह दिखाएगा। इसलिए हमें सबसे ज्यादा अगर इज्जत देना चाहिए तो हर इंसान को देना चाहिए, किसी को अपनों से गिरा हुआ नहीं समझना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, वह व्यक्ति का थोड़ा समय खराब होता है, पर धीरे धीरे सबका समय बदलने लगता है, और हर कोई हमारे जैसे भी होते हैं, पर थोड़ा वक्त लगता है। इसलिए अगर आप सबको अपने जैसा समझेंगे तो तुम्हारा तारीफ हर कोई करेगा। और यह बात को ध्यान रखना, और पैसों से जुड़े हर एक मामले आपके दूर होते हुए दिखाई देंगे। पैसों से जो समस्या तुम्हारे जिंदगी में काफी दिनों से चल रही थी, तो आने वाले इन 3 दिनों के भीतर आपकी वह सभी प्रकार की समस्या प्रभु श्री राम जी की कृपा से दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दे कि इस वक्त तुम्हारी जिंदगी में ध्यान से जुड़े क्षेत्रों में लाभ की संभावना कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त आपको अपने जीवन में धन की स्थिति बहुत अधिक देखने को मिल रहा है। आपको धन भी मिलेगा, वह जिंदगी में आपको लाभ भी मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मित्रों, आपको अब बिल्कुल भी यह बात की चिंता नहीं करना है कि हमें जीवन में क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। हमें जीवन में अपनी धन से जुड़ी समस्याओं से कभी छुटकारा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। हमारे कर्ज आखिर दूर होंगे तो कब होंगे, तो वह समय तुम्हारे लिए आ गया है। प्रभु श्री राम जी और हनुमान जी, जो तुम्हारे जीवन की तुम्हारे सर के ऊपर वह सभी संकट को दूर करने वाले हैं। जो संकट तुम्हारे जिंदगी में कुंडली मारकर बैठा हुआ है, आने वाले यह 3 दिनों के भीतर आपकी जिंदगी के रास्ते बदलने वाले हैं, और आपकी खुशियां आपको सभी क्षेत्रों में मिलने वाला है। भगवान की कृपा अब तुम्हारे ऊपर पड़ चुका है, और आप तुम्हें अपनी जिंदगी को एक एक दिन गिरना नहीं पड़ेगा। आपकी जिंदगी अब खुशहाली की तरह बेचने वाला है। बता दे कि सभी और भाग्य का ऐसा परिवर्तन होने जा रहा है जहां आपकी जिंदगी भी बदलेंगे और आपका जीवन का समय का परिवर्तन भी होने वाला है। प्रभु श्री राम जी ने आपकी जिंदगी को खुशियों के मोड़ पर ले गया है, और जहां तुम्हें अब एक एक दिन के लिए रोना नहीं पड़ेगा। मित्रों, धन दौलत रुपए पैसे एवं कारोबार बिजनेस एवं तमाम तरह के वह चीजों से वह समस्याओं से तुम्हें मुक्ति दिलाने वाले हैं जो तुम्हारे लिए एक परेशानी का कारण बनकर बैठा हुआ था। मित्रों, अब तुम्हारे सर से वह सभी बोझ दूर होने वाला है जो तुम्हारे सर पर बैठा हुआ था। आने वाले इन 3 दिनों के भीतर जिंदगी के रास्ते आपके बदलने वाले हैं। बस कोई भी बड़ा कदम आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार अच्छे से सोच विचार कर लेना आपके लिए उचित रहेगा। नहीं तो आज जाने अनजाने में एक छोटा सा गलत रास्ता तुम्हें जिंदगी में बहुत दुख दे सकती है। आपको बहुत तकलीफ का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए आने वाले इन 3 दिनों के भीतर आप सभी को इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखने की काफी आवश्यकता है होगी। मित्रों, जिंदगी में आपको घबराना नहीं है, बस रिलैक्स होकर जिंदगी की खुशियों के रास्ते पर चलते रहना है, और जीवन में जो मौका भगवान तुम्हें दे रहा है उन सभी मुल्कों का भरपूर लाभ उठाना है। जी हां दोस्तों, और आज आप अपने जीवन में मनमौजी के कामों को पूरा भी करेंगे। मनमौजी की तरह से अपने काम को आज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बस आज आपको जिद्दी स्वभाव को काबू में रखने की आवश्यकता रहेगी। खास तौर पर किसी जलसे या फिर पार्टी में आपको इसका ध्यान रखना होगा, क्योंकि ऐसा न करने पर आपका वहां माहौल तनावग्रस्त भी हो सकता है। इसलिए आप सभी को इस बात का ध्यान रखने की काफी आवश्यकता है भी रहेगी। अगर आप सूझबूझ से काम लें
तो आज अतिरिक्त से अधिक धन कमा सकते हैं। जिद्दी बताओ ना करें, नहीं तो उसके चलते दूसरे आहत महसूस कर सकते हैं। इसका विशेष रूप से ध्यान जरूर रखना। आपका प्यार न सिर्फ भगवान चढ़ेगा बल्कि नई ऊंचाइयों को भी छुएगा। दिन की शुरुआत प्रिया की मुस्कान से होगी और रात उसके सपनों में डालेगी। अगर आप अपनी चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे तो उनके खोने या फिर चोरी होने की संभावना भी दिखाई दे रही है। तो इस वक्त आपको अपने चीजों का भी बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, नहीं तो वह तुम्हारे हाथों से चली भी जाएगी। इसका ध्यान रखें। व्यावसायिक संदर्भ में अस्वादी दृष्टिकोण के साथ कार्यस्थल पर आप बहुत ऊर्जावान रहेंगे। आप अपने व्यवहार में अत्यधिक सफल होंगे और ग्राहकों के साथ अस्थायी संबंध बनेंगे। आप अपनी योग्यता को साबित करने के लिए बेहतर अवसरों का सुचारू रूप से लाभ उठाएंगे। आपका सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होने वाली है, जिससे आप सभी लोग बहुत खुशियों का आनंद लेंगे। आज आपकी सम्मान और प्रतिष्ठा इस तरह से लोगों के सामने बढ़ेगी कि चारों तरफ आपकी छवि ही देखने को मिलेंगे और आप बच्चों से खुश रहेंगे और अपने जीवन साथी के साथ संतोषप्रद जीवन का लाभ उठाएंगे। स्वास्थ्य के संदर्भ में आज आप चिड़चिड़ा हो सकते हैं। आराम करने के लिए पर्याप्त समय निकले, जिससे आप एक रिलैक्स महसूस करें। आज आपको चिड़चिड़ा पर बिल्कुल नहीं करना है, इससे आपका नुकसान की स्थिति बन सकती है। और निवेश योजनाएं जो आपको आकर्षित कर रहे हैं, उनके बारे में गहराई से जानने की कोशिश करें। कोई भी कदम उठाने से पहले आप अपनों से बड़ों की सलाह एक बार जरूर ले लेने, नहीं तो आगे चलकर आपको ही पछताना पड़ेगा। अपने परिवार के साथ अच्छा व्यवहार रखें। परिवार के साथ अच्छा तालमेल बनाकर रखें और एक दूसरे के कामों में सहयोग करें और साथ मिलजुल कर जीवन में आप सभी काम को करें, जिससे आपकी पारिवारिक एकता हमेशा बने रहेंगे और परिवार में सुख शांति का वृद्धि भी होगी और आप सभी लोग एक दूसरे के सुख और दुख में काम आए। क्योंकि दोस्तों, आप अगर अपनों की सुख दुख में काम नहीं आएंगे तो फिर कौन आएगा? तो इसका ध्यान जरूर रखना। अपने प्रिय की गैर हाजिरी आज आपके दिल को नाजुक बन सकती है। जी हां दोस्तों, और आज वह काम जो आप दूसरों के लिए स्वेच्छा से करेंगे, न सिर्फ औरों के लिए मददगार साबित भी होगा, बल्कि आपके दिल में खुद की छवि भी सकारात्मक बनी रहेगी। और वही इस वक्त कोई भी काम को कल पर हटाने की गलती नहीं करना। आज आपको अपने नौकरियों पर, बिजनेस के टारगेट पर ही पूरा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इससे आपके लिए कोई अच्छा खुशियों का संदेश मिल सकता है। तो ध्यान जरूर दें। नए व्यक्ति से मुलाकात होगी जो तुम्हारे लिए एक फायदे का रास्ता भी बनेगा। कि काश कोई तो होता जिसके साथ आप बैठकर अपने दुख को कम कर पाते, अपनी बातों को बता पाते। हाँ, ऐसा अवश्य हुआ है कि कभी कभी कुछ लोगों ने आपको हमदर्द होने का एहसास अवश्य कराया है, लेकिन जल्दी ही उन लोगों की भी पोल खुल जाती है जो दोस्त यानी कि उनका असली चेहरा सामने आ जाता है, और वे भी एक नंबर के मतलबी इंसान निकलते हैं। अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। बस यही आपकी सबसे बड़ी समस्या है। आप अपने दिल के हाथों मजबूर हैं। दोस्तों, यही आपकी एक सबसे बड़ी समस्या है। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपकी दूसरी भी एक और बड़ी समस्या है कि आप किसी से ना नहीं कह पाते हैं। जी हां दोस्तों, यह भी आपके दिल से जुड़ी हुई समस्या ही है। आप बहुत ही भावुक इंसान हैं। आप दूसरों की तकलीफ चाहे वह झूठी ही क्यों ना हो, तकलीफ को देखकर आप पिघल जाते हैं और फिर आप बातों में आ जाते हैं और ना नहीं कह पाते हैं। इसी चक्कर में कई बार आप बेवकूफ भी बन चुके हैं। हालांकि आपको खूब पता था कि आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, लेकिन आपने मजबूरी में उसे ना नहीं कह पाया और वह आपको बेवकूफ बनाकर चला गया। आपका दुरुपयोग कर लिया, आपके रुपए पैसे ले लिए, आपका चीजें, आपका सामान उपयोग कर लिया और फिर आपको कुछ भी नहीं मिला। आप बस खड़े खड़े देखते रह गए। यह आपकी दूसरी बड़ी समस्या है। दोस्तों, इस समस्या से आपको छुटकारा अवश्य पाना ही होगा। हालांकि हम दिल के मामले में आपसे नहीं कहेंगे कि आप अपने दिल को कठोर बनाइए। आप बना भी नहीं सकते हैं। प्रकृति ने आपको इसी प्रकार बनाया है। आप दिल बहुत ही भावुक हैं। आप नाजुक हृदय वाले इंसान हैं जो सबके लिए दुखी हो जाता है, सबके सुख में सुखी हो जाता है, अपने पराये का भेद नहीं समझता है। लेकिन दोस्तों, हम आपको फिर भी यही कहेंगे कि आपको दूसरों को ना कहना भी सीखना ही पड़ेगा।
अन्यथा होगा यही कि इस साजिशों से भरी हुई दुनिया में आपका हमेशा शोषण ही होता रहेगा, चाहे वह आपका रुपये पैसा हो या आपका कोई और संसाधन हो। लोग बस आपको लूटते ही रहेंगे। तो अब हम बताते हैं कि आपके दिल से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उन्हें दूर कैसे किया जा सकता है, और आप जो किसी को ना नहीं कह पा रहे हैं उस आदत को भी आप कैसे छुड़ाएंगे, यानी अपने हृदय को आप कैसे मजबूत बनाएंगे। दोस्तों, आपके दिल से जो ग्रह जुड़ा हुआ है उसका नाम है बुध, और आप जो किसी से ना नहीं कह पा रहे हैं इसके लिए जिम्मेदार ग्रह है शुक्र, क्योंकि शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो आपका आकर्षण बढ़ाता है और लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं, फिर भी चालबाजियां चलते हैं। और बुध एक बालक ग्रह है। जी हां दोस्तों, उसके अंदर बालपन है, भोलापन है। वह दुनिया की शातिर चालबाजियों को समझ नहीं पाता है। और शुक्र जो है वह एक राक्षस ग्रह है। वह बहुत ही शातिर है और चालाक है, बेहद ही खूबसूरत है, आकर्षक है, और ये दोनों ही ग्रह आपको पीड़ित कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, अब चूंकि आप भोलापन होने की वजह से शातिर चालबाजियों को समझ नहीं पाते हैं और फंस जाते हैं, तो ऐसे में आपको अपने शुक्र और बुध को मजबूत बनाना होगा। दोस्तों, बुध और शुक्र की और भी कई प्रकृति होती हैं, जिनमें से बुध जो है वह व्यापार का सूचक होता है, आमदनी के स्रोत का सूचक होता है कि आप पैसा रुपया अपने घर में कैसे लाते हैं। और शुक्र जो है वह आपको भोग विलास की चीजें दिलवाता है। वैसे तो हम रुपए पैसे से जुड़े आपको कई और बेहद ही शक्तिशाली उपाय बता चुके हैं, लेकिन अभी हम आपके ग्रहों के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, बुध एक ऐसा ग्रह है जो आपको दिल का सुख देता है, यानी कि आपके मन में प्रेम बढ़ाता है। आपसे सच्चा प्रेम करने वाले लोगों को आपके नजदीक लेकर आता है, और आपके अंदर जो भोलापन है वह भोलापन आपको नुकसान नहीं पहुंचाता, उसका आप पूरा आनंद ले पाते हैं। लेकिन यदि बुध खराब हो जाए तो सब कुछ उल्टा होने लगता है। आपके अपने भी आपसे दूर भागने लगते हैं, आपको भला बुरा कहने लगते हैं, आपका हर अच्छा किया हुआ बुरा होने लगता है। तो अब आपको बुध मजबूत करना है तो आपको क्या करना है? दोस्तों, आप ध्यान से समझिए, आपको हरे रंग की चीजों का दान करना है। जी हां दोस्तों, आप हरे रंग के कपड़े किसी को दान कर सकते हैं, हरे रंग का रुमाल दान कर सकते हैं, या फिर आप कोई हरे रंग की दाल किसी गाय को खिला सकते हैं, या किसी मंदिर में दान कर सकती हैं। अब याद रखना कि जब भी आप मंदिर में दान करने के लिए जाएं, तो आपको एक हरे रंग का कपड़ा या थैला लेना है। उसमें आपको 5 मुट्ठी दाल या फिर 5 किलो दाल रखनी है, और उसे आप किसी मंदिर में दान करके आएं। दोस्तों, आपको ऐसा 5 बुधवार तक करना है। दोस्तों, आप चमत्कार देखेंगे, आपके दिल को जो सुकून मिलेगा, आपका धंधा, काम, व्यापार जितना अच्छा चलेगा वैसा अब तक कभी नहीं चला होगा। यह बेहद ही शक्तिशाली उपाय है। अब इस उपाय की शक्ति को आप और अधिक बढ़ा सकते हैं यदि आप यह दान बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश के मंदिर में करके आते हैं। जी हां दोस्तों, आपके नजदीकी जो भगवान गणेश का मंदिर है वहां आप बुधवार के दिन यह दाल दान करके आएं। इसी के साथ साथ दोस्तों, बुधवार के दिन आप हरे रंग की कोई भी वस्तु अवश्य खाएं। जी हां दोस्तों, आपको खाना भी है, जैसे हरी मटर है या हरी सब्जियां हैं, कोई भी चीज आपको खानी भी है। दोस्तों, बस इतना सा आपको करना है और आप चमत्कार देखेंगे। दोस्तों, केवल 3 से 4 बुधवार में ही आपको अंतर महसूस हो जाएगा। आपको यह काम हर बुधवार करना है। अब बात करते हैं आपके दूसरे ग्रह की, जिससे आप पीड़ित हैं। इस ग्रह की वजह से आपको स्त्री सुख अच्छी तरह से नहीं मिल पा रहा है, यानी कि आपका दिल किसी से लग नहीं पाता है। अगर लग भी जाता है तो टूट जाता है। दाम्पत्य जीवन में भी जब तब खटास होती रहती है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। आपका दाम्पत्य जीवन उतना शुद्ध और उतना अच्छा नहीं है जितना कि आप उम्मीद करते हैं। जी हां दोस्तों, ये शुक्र की खराबी की वजह से है। तो अब आपको शुक्र को मजबूत करने के लिए क्या करना है? दोस्तों, सबसे पहला काम कि आप एक अच्छी घड़ी पहनिए। दोस्तों, शुक्र को मजबूत करने के लिए यह एक बेहद ही शक्तिशाली उपाय है, लेकिन लोगों को इसके बारे में भनक तक नहीं है। लोग अनाप शनाप बातें बताते रहते हैं और उन्हें मानते रहते हैं। अब घड़ी क्यों? दोस्तों, घड़ी जो है वह समय का सूचक होती है, समय का यंत्र होती है, और शुक्र जो है उसे भोर का तारा कहते हैं। यानी कि शुक्र का दिखना भी एक निश्चित समय पर ही होता है।
और जीवन में भोग विलास की वस्तुएं भी समय समय पर प्राप्त होती रहे हैं। इसलिए शुक्र को घड़ी से जोड़कर देखा जाता है। जी हां दोस्तों, तो यदि आप एक अच्छी घड़ी पहनेंगे, बस इतने से ही आपका शुक्र मजबूत हो जाएगा। कुछ और छोटे छोटे उपाय हैं जिन्हें आप कर सकते हैं, जैसे कि आप जब घर से बाहर निकलें तो थोड़ा सा परफ्यूम, कोई सुगंधित वस्तु लगाकर निकलें। थोड़ा सा हल्का सा परफ्यूम लगाकर अवश्य निकलें। अपनी जेब में एक सफेद रंग का रुमाल हमेशा रखें। उस रुमाल को आपको मैला नहीं होने देना है। वह केवल शुक्र को मजबूत करने के लिए आपने रखा है। उसे आप उपयोग न करें। आप देखेंगे कि चमत्कार होते चले जाएंगे। आपको तमाम तरीके के सुख संसाधन बढ़ते चले जाएंगे। कम मेहनत में आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होंगे और आप जिस भी काम में हाथ डाल देंगे, आपको केवल और केवल कामयाबी ही प्राप्त होगी। और इन सब से कहीं बढ़कर आपको प्राप्त होगा, वह है स्त्री सुख, यानी कि आपका हमदर्द। आपका प्रेमी आपके साथ ही रहेगा। आपका दाम्पत्य जीवन और प्रेमी जीवन बेहद ही सुंदर हो जाएगा। अब दोस्तों, शुक्र से जुड़ा हुआ एक और बेहद ही शक्तिशाली उपाय है। हमने अपने पिछले कुछ वीडियो में इसके बारे में आपको अवश्य ही बताया है, फिर से बता देते हैं। ध्यान से सुनिए दोस्तों, हमारे शरीर में हमारे हर एक ग्रह के लिए एक स्थान निश्चित होता है। वैसे ही शुक्र के लिए भी हमारी हथेलियों में जो अंगूठा होता है, उसके निचले भाग को शुक्र का सूचक माना जाता है। उसे शुक्र पर्वत कहा जाता है, यानी कि अंगूठे की जड़ में बिल्कुल नीचे का भाग वह शुक्र पर्वत है। अब उसे सक्रिय करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है कि दिन में जब भी आपको समय मिले तो आप उस भाग को थोड़ा सा धीरे धीरे दबाएं, या फिर आप उस भाग की मसाज भी कर सकते हैं। यानी अपनी दोनों हथेलियों को कुछ इस प्रकार से घुमाकर आपको रखना है कि आपके अंगूठे का निचला भाग दोनों आपस में टकरा जाएं और फिर आपको धीमे धीमे उन्हें एक दूसरे के ऊपर मलना है। जी हां दोस्तों, हल्की हल्की आपको मसाज करनी है जब तक कि वहां हल्की सी गर्माहट उत्पन्न न हो जाए। जब वहां गर्माहट उत्पन्न हो जाएगी तो आपका शुक्र पर्वत सक्रिय हो जाएगा और आपका ग्रह भी शुभ प्रभाव आपके ऊपर देने लगेगा। यह बेहद ही शक्तिशाली उपाय है। लोग रुपए पैसे लेकर इन उपायों को बताते हैं। हमने आपको यह उपाय केवल जन कल्याण के हेतु बता दिए हैं। आप इन्हें कर देखें, आपका जीवन निश्चित तौर पर बदलेगा। हाँ दोस्तों, जो घड़ी वाला उपाय है वह हमने एक अपने जानने वाले जातक के ऊपर आजमाया था। पहले वह बहुत अच्छी क्वालिटी की घड़ी पहना करते थे। तब उनका काम धंधा व्यापार सब बहुत अच्छा चला करता था। फिर उम्र बढ़ने के साथ साथ कुछ ऐसी मानसिकता उनकी हुई कि उन्होंने सस्ती घड़ियां पहनना शुरू कर दिया और उनका शुक्र कमजोर हो गया। उनके जीवन से चैन सुख सब गायब होने लगा और भोग विलास, यानी कि उन्हें कहीं भी आराम नहीं मिलता था। उनके भोग विलास की वस्तुएं दूर होने लगीं। स्त्री से क्लेश रहने लगा। यह दोष तो घर में सुख चैन गायब होने लगा। दूसरा, उनके काम धंधे व्यापार भी प्रभावित होने लगे, यानी कि कमजोर पड़ने लगे। तो हमने जब उनसे सारी बातें की और उनकी समस्या को समझने की कोशिश की तो अंतर केवल इतना सा लगा कि उन्होंने केवल अपनी घड़ी बदली है। बाकी सारी बातें उनकी सही थीं। सारी बातें ज्योतिष के अनुसार सब कुछ सटीक था। ग्रहों में भी कोई खराबी नहीं थी। तो जब हमने उनसे कहा कि आप एक महंगी सी घड़ी खरीदिए जो आपको महंगी लगे। जी हां दोस्तों, महंगी का मतलब तो फिर कोई सीमा ही नहीं है। कितना ही महंगा आप ले लो, लेकिन आपकी हैसियत के अनुसार जो आपको महंगी लगती है, आप उस घड़ी को लीजिए। जैसे कि आपको लगता है कि 1000 रुपए की घड़ी महंगी है तो आप उसे ले लीजिए। 2000 की महंगी लगती है तो उसे ले लीजिए। सस्ती घड़ी मत पहनिए, और उन्होंने ऐसा ही किया। और दोस्तों, आप यकीन मानिए कि उनके जीवन में फिर से वैसी ही खुशियां वापस आने लगीं। सब कुछ सामान्य होने लगा। जी हां दोस्तों, केवल 1 से 1.5 महीने के अंतर में सब कुछ फिर से सामान्य हो गया, जो कि तितर बितर होने लगा था। तो आप समझिए कि शुक्र कितना शक्तिशाली ग्रह है। जब यह परेशान करने पर आता है तो इंसान को मृत्यु के दरवाजे तक पहुंचा देता है। कुछ लोग तो भयभीत होकर आत्महत्या तक को अपना लेते हैं, हालांकि बहुत ही गलत है। यह हर समस्या का समाधान होता ही है। दोष तो बस सही ज्ञान मिलने की देर है। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से सच्चे दिल से आपको ज्ञान देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारे इस प्रयास को सराहेंगे।
हम आपको फिजूल की इधर उधर की बातें करके घुमाते नहीं हैं। अब दोस्तों, हम आपको 2 चमत्कारिक उपाय बताने जा रहे हैं। कृपया करके ध्यान से सुनिएगा। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो सोमवार या शनिवार के दिन 2 मुट्ठी गेहूं में 2 दाने केसर और 11 तुलसी दल मिलाकर पीस लें। अब मिश्रण को सामान्य आटे में मिला लें। इसके पश्चात रोटियां बनाकर खाएं। इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। उनकी कृपा से धन में वृद्धि होती है। अगर आप चंद दिनों में धनवान बनना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन मिट्टी के एक पात्र में लाल रंग के कपड्ढे में चांदी का सिक्का बांधकर रख दें। अब इसके ऊपर साबुत अनाज, गेहूं या चावल रख दें। इस पात्र को घर के वायव्य कोण उत्तर पश्चिम में रख दें। इस उपाय को करने से आय और भाग्य में वृद्धि होती है। दोस्तों, कहते हैं जिंदगी हमें बार बार नहीं मिलती। अगर मानव का जन्म मिला है तो यहाँ पर अच्छे कर्म करो, भगवान की प्राप्ति करो, क्योंकि तुम खाली हाथ आए थे। खाली हाथ जाओगे, तुम्हारे पास कोई गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, अपना मकान, जो सब है कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तुम्हारी एक दिन मृत्यु हो जाएगी और यही अटल सत्य है। जब तुम ऐसा सोचते हो तो मन में एक डर आता है कि मेरे जाने के बाद ना तो मेरे पास गाड़ी होगी, ना मेरे पास अपना मकान होगा और मैं कुछ भी नहीं ले जा पाऊंगा। तो मन में अचानक से एक डर बन जाता है। लेकिन तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि कुछ बड़ा करके दिखाने के लिए 100 साल जीने की जरूरत नहीं है। जितना तुम जिए हो उसमें ही कुछ ऐसा काम कर दो कि ये दुनिया तुम्हें 100 सालों तक याद रखे। तुम्हें अपने कर्म को प्रधान देनी है। पैसा आना होगा तो आ जाएगा, लेकिन बेईमानी से क्या पैसा का नहीं कमाना है। जुआ सट्टा खेलकर पैसा नहीं कमाना है, क्योंकि ऐसा पैसा तुम्हारे लिए दुश्मनी बढ़ा सकता है। ऐसा पैसा तुम्हें कर्ज में डाल सकता है। मानव का जीवन तुम्हें मिला है आनंदित रहने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए, भगवान से जुड़ने के लिए। लेकिन तुम लालच में इतने अंधे हो गए हो कि तुम किसका दिल दुखा रहे हो, किसके साथ अन्याय कर रहे हो, किसका पैसा लूट रहे हो। तुम्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं होता। कभी कभी बड़े बड़े बिल्डर गरीब लोगों के साथ अन्याय कर देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है यह तो बहुत छोटे हैं, हमारा क्या बिगाड़ पाएंगे। लेकिन वो ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। तुम्हें ऐसे इंसान से बचने की जरूरत है जो तंत्र क्रिया में माहिर है, या जिस इंसान का अतीत बहुत ज्यादा भयानक रहा है, या तो उसके अपने उसे छोड़कर चले गए हैं, या तो कोई अकेला इंसान रात दिन अपने घर में अकेला रहता है। तो ऐसे इंसान अपने मन ही मन में खुद को नकारात्मक बना लेते हैं, अपने आप को काली क्रिया से जोड़ लेते हैं, आत्माओं से जोड़ लेते हैं। और जब आप इनका मजाक उड़ा देते हैं, आप इनकी हंसी उड़ा देते हैं, आप इन्हें किसी तरह नुकसान पहुंचा देते हैं, इनके साथ लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, किसी भी तरह इनसे दुश्मनी मोल कर लेते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बर्बादी लेकर आता है। क्योंकि जिस इंसान का दुनिया में कोई नहीं होता, वह इंसान बहुत भयंकर बदला लेता है। हम तुम्हें डरा नहीं रहे, बस सतर्क कर रहे हैं, क्योंकि हमने वीडियो की शुरुआत में कहा था तुम्हारा गुस्सा बहुत तेज है। वैसे तो तुम किसी को छेड़ते नहीं हो, लेकिन एक बार तुम्हें भयंकर गुस्सा आ जाता है तो तुम्हें संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और यही क्रोध आएगा तो अकेला, लेकिन ले जाएगा तुम्हारा सब कुछ। इसलिए सावधान रहो, ऐसे गुस्से से बचो जो तुम्हें किसी के साथ दुश्मनी में डाल देगा। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा, बहुत बचकर रहना होगा, क्योंकि दुनिया बहुत जलीम है। यहाँ पर कोई भी तुम्हारी खूबियां नहीं देखेगा, सब लोग तुम्हारी खामियां देखेंगे। तुम लाख अच्छे काम कर लो, लेकिन कोई तुम्हारी सराहना नहीं करेगा। जहां तुम एक गलती करोगे, वहीं लोग पकड़कर तुम्हें ताने मारना शुरू कर देंगे। और तुमने कई बार अच्छा करने का प्रयास किया है, लेकिन हर बार बात बनने की बजाय बिगड़ जाती है। तो बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है, और खुद को ये समझाने की जरूरत है कि जब भी मैं कोई काम करूं, गुरुजी बहुत बड़ी सावधानी बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनना, तुम्हारा काम नहीं बिगड़ेगा और दुश्मन के जाल में भी नहीं फंस पाओगे। जब भी तुम कोई काम कर रहे हो तो तुम्हारे मन में एक ख्याल आता है कि मैं इस बारे में अपने दोस्तों को बता देता हूं, अपने घर के लोगों को बता देता हूं। लेकिन दूसरे पल विचार आता है कि क्यों ना इस काम में पहले सफलता हासिल कर ली जाए, उसके बाद बताया जाएगा। जब तुम उस काम को करने के लिए भिड़ते हो, तुम्हारा आत्मविश्वास बहुत अच्छा रहता है।
तुम मन ही मन सोचते हो, अब मैं जरूर कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा। तुम मेहनत करते हो और उस काम को काफी सफलतापूर्वक करते हुए अंत तक पहुंच जाते हो। पूरी संभावना होती है कि अब परिणाम तुम्हारे पक्ष में ही आएंगे, तो तुम सोचते हो कि अब मैंने आंधीबाजी तो जीत ही ली है, जल्द ही मैं पूरी सफलता भी प्राप्त कर लूंगा। अब मैं इसका ढिंढोरा पिट देता हूं कि मेरी जिंदगी में अब कुछ बड़ा होने वाला है। अब तुम इशारों में तुम्हारे दोस्तों को अपने को बताने लग जाते हो कि मेरी जिंदगी में एक बड़ा धमाका होने वाला है, मैं कुछ बड़ा करने वाला और बस कुछ ही दिनों में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। अब यहाँ पर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सामने वाले लोग तुम्हारी खुशी में शामिल होने वाले लोग हैं, लेकिन ये तुम्हारी गलतफहमी है। वो मन ही मन सोचते हैं, आखिर इस इंसान के पास कौन सी वो खुशी आने हैं जो हमारे पास नहीं है, और तुम्हारे उस खुशी को वाली नष्ट करने के लिए तंत्रिक क्रिया गढ़ देते हैं, अपनी बुरी काली नजर लगा देते हैं। अब तुम्हें जो बहुत ज्यादा उत्सुकता थी, तुम बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी थे, लेकिन अंत समय पर आकर तुम्हारा वो काम बिगड़ जाता है। ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ है कि तुम्हें काम के संपन्न होने की 100% उम्मीद थी, लेकिन फिर भी वो काम नहीं बन पाया। क्या कभी तुमने सोचा इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे वही इंसान कारण है जिसका नाम आगे वीडियो में हम बताने वाले हैं। उसका पर्दाफाश करने वाले हैं और तुम्हें यह समझाने वाले हैं कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। जिन्हें तुम अपना मान रहे हो, वास्तव में वही तुम्हारी जान लेने पर तुले हुए हैं। तो अपने हर कदम को गुप्त रखो। तुम क्या करने वाले हो ये किसी को मत बताओ। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी सफलता शोर मचा दे। कभी कभी जब दोस्तों की महफिल सजती है, कभी कभी जब बिजनेसमैन लोग मिलते हैं, तो वे आपस में खुद के बिकिनी जरिए थे उपलब्धियों का, प्रसिद्धियों का गुणगान करते हैं, तो ये भी सही नहीं है। अगर तुम बड़े मेहनती हो तो तुम्हें खुद की तारीफ खुद से करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम बोलेंगे हीरा मुख से न कहे लाख टका मेरा मोल, यानी जो खुद हीरा है उसे खुद मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं कितना मेहनती हूँ, कितना पैसे कमाता हूँ। जब तुम मेहनत करोगे, तुम्हारा नाम मार्केट में चलेगा, तो लोगों तक तुम्हारी खबर अपने आप पहुंच जाएगी। तुम अपने आप को ये समझाओ कि मुझे दिखावा करने की जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए तुमने जैसे तैसे खुद को ये समझाया कि मुझे अब हर काम गुप्त तरीके से करना है, लेकिन फिर भी तुम अपने घर की महिलाओं से कोई भी बात नहीं छुपा पाते हो, क्योंकि तुम्हारी बहन के साथ, तुम्हारी धर्मपत्नी के साथ, तुम्हारी माताश्री के साथ तुम्हारा गहरा नाता होता है। तुम किसी को बोलो या ना बोलो, उन्हें तुम दिल की बात जरूर बोल देते हो। लेकिन तुमने जहां सब कुछ अच्छा करना चाहा, वही ये औरतें सब कुछ बिगाड़ कर रख देती हैं। देखिए, हम तो पूरे दिन काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन घर की महिलाएं घर के काम को करने के बाद या पहले थोड़ा बहुत आस पड़ोसियों के साथ बैठ जाती है, अपनी सहेलियों के साथ बैठ जाती है और गप्पे लड़ाती है। अब इन गप्पों के बीच में एक दूसरे से घर की बातें निकल आती है कि इसके घर में क्या चल रहा है, उसके घर में क्या चल रहा है, और दो चार महिलाएं साथ में बैठे और किसी के घर की बुराई ना हो, ये भी संभव नहीं है, तो एक दूसरे के घर की बातें भी निकलती हैं। अब जाने अनजाने में आपकी माता जी के मुंह से, आपकी बहन के मुंह से या आपकी धर्मपत्नी के मुंह से अगर आपकी वो गुप्त बात निकल गई, आपकी वो योजना निकल गई, तो समझ लेना उसे पूरे मोहल्ले में फैलते देर नहीं लगेंगी और यहीं से दुश्मनों की निगाहों में तुम आ जाते हो। वो इंसान जिसको तुम्हारी कानों कान भनक नहीं थी, जिसको तुम क्या कर रहे हो इस बात का अंदाजा तक नहीं था, वो इंसान भी अब सक्रिय हो जाता है। तुम्हारे दुश्मन समझ जाते हैं कि ये कुछ बड़ा करने वाला है। अब ये बात धीरे धीरे सभी परिचितों में फैल जाती है, तो कोशिश आपको यही करनी है कि मोहल्ले में आप ढिंढोरा बहुत ज्यादा ना पिटे। या मान लीजिए आप कोई योजना में पैसे लगा रहे हैं, कोई प्लॉट खरीद रहे हैं, कोई मकान खरीद रहे हैं, तो जगत भर में ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं है। ये आपकी बहुत बुरी आदत है, ये आपके परिवार के लोगों की बहुत बुरी आदत है कि जब भी आप थोड़ी बहुत उपलब्धि हासिल कर लेते हैं, वे चीख चीख कर पूरे मोहल्ले में बता देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे बेटे का नाम बढ़ेगा, लेकिन वास्तविकता में तो दुश्मन बढ़ जाते हैं और उन दुश्मनों के नाम एक एक करके बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में निकल रहे हैं। आप तीसरे नंबर पर एक औरत का नाम हम आपको बताने जा रहे हैं, जो उस स्थान पर मौजूद हैं जहां पर आप काम करते हैं। वो स्थान आपकी नौकरी पेशा वाला स्थान हो सकता है, या फिर जहां भी आप व्यापार करते हैं।
वहां पर यह महिला हो सकती है, लेकिन ये बात तो पक्की है कि इस महिला के ऊपर आप कभी संदेह नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये इतनी मीठी वाणी से आपसे बात करेगी कि आप यूं ही इसकी बातों का शिकार हो जाएंगे, इसके नैनों के तीर से घायल हो जाएंगे और कहीं होश न संभाल पाए तो हो सकता है इसके प्यार में भी गिर जाए। बहुत सावधान रहना, क्योंकि खतरा बहुत बड़ा है। आपको अपने प्यार के जाल में फंसाकर आपके ऊपर झूठा आरोप भी लगाया जा सकता है, या आपकी संपत्ति भी हड़पी जा सकती है, क्योंकि जमाना बहुत खराब है यहाँ पर। अगर थोड़ा भी इंसान मोह जाल में फंस जाता है तो सबसे पहले तो स्त्री का आकर्षण ही उसे बर्बाद कर जाता है। तीसरे नंबर पर जो महिला आपके कार्यक्षेत्र पर मौजूद है, उसका नाम पेसा अक्षर से शुरू होता है, अंग्रेजी के पी अक्षर से। अगर आपको भी अपने कार्यक्षेत्र पर नाम की कोई भी महिला मिलती है तो उनसे केवल राम राम और शाम शाम ही करना है, यानी कि बस थोड़ा बहुत ही बातचीत करनी है। बहुत ज्यादा उलझोगे तो उनकी मीठी बातों का शिकार हो जाओगे, रातों की नींदें उड़ जाएंगी और उस महिला की ही छवि उस सपनों में दिखाई देगी। रात दिन केवल उसके ही ख्याल आएंगे और कब उसके प्यार में पड़ जाओगे पता भी नहीं चलेगा। लेकिन वो इंसान केवल तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहती है, वो महिला केवल तुम्हारा फायदा उठाना चाहती है, तुम्हारे सीक्रेट जानना चाहती है, तुम्हारी अगली योजनाओं के बारे में जानना चाहती है। और जब उसका उल्लू सीधा हो जाएगा, जब उसका काम पूरा हो जाएगा, तो वो आपको बीच भंवर में छोड़कर चली जाएगी। ये हमारी गारंटी है, तो यहां थोड़ा संभल जाइए, खुद को समझाइए कि जमाना भरोसे के लायक नहीं है। हम अक्सर पुरुषों पर तो शक करते हैं, लेकिन महिलाओं पर भी शक करना होगा। चौथे नंबर पर एक नौकर का नाम सामने आ रहा है। देखिए, आज के दौर में हर इंसान किसी और इंसान से सिर्फ इसलिए जुड़ता है क्योंकि उसका कोई ना कोई मतलब रहता है। अगर आप कोई व्यापार करते हैं या आपके घर में कोई भी नौकर काम करता है, तो वो आपसे कुछ सीखना चाहता है, इसलिए आपके साथ जुड़ा है। खास तौर पर बात अगर व्यापार की करें तो अपने नौकरों को अपनी रणनीतियां को ज्यादा नहीं बता। सबको दिख रहा है, हर कोई देख रहा है, और दुश्मन के पापों की अब सजाओ उन्हें मिलकर रहेगा। आपकी दुश्मन ने जो गलती किया है वह बहुत बड़ी गलती है। आपकी दुश्मन ने एक ऐसी गलती कर दिया जो कि उन्हें अब भारी पड़ने वाला ही, या यूं कह सकते हैं कि उसे भिखारी बनाकर छोड़ देगा। इतना बड़ा गलत ही उन्होंने किया है कि आप सुनकर आपकी भी होश उड़ जाएंगे, और इस गलती का रिलेशन आपसी यानी कि आपकी वजह से अब आपकी दुश्मन के घर पर यह घटना होने वाली है, जिसे देखकर आपकी दुश्मन थर थर का पाएंगे। आपको हम बता दें कि यह समय जिस प्रकार से हम आपको बता रहे हैं, हर एक चीज आपको बहुत ज्यादा आश्चर्य लग रहा होगा। आपके मन में कई सारे सवाल उठ रहे होंगे कि कौन से घटनाएं होंगे आपकी दुश्मन के घर पर और आपकी वजह से क्यों हो रहे हैं, क्यों आपकी भी सच्चाई सुनकर हो सुनने वाले हैं। इन सभी के बारे में हम आपको इसी वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं। अब आपके मन में यह भी सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार इस वीडियो में ऐसा क्या है कि हम इसे बिना काटे, बिना स्किप किए देखें। क्यों आखिरकार आप लोगों को हम यह बातें बता रहे हैं, उनके बारे में आप सुनोगे तो आपकी भी होश उड़ाने वाले हैं। देखिए दोस्तों, दरअसल बात ऐसा है कि यह समय आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो रही थीं जो कि बिल्कुल गलत था। यह जो घटना आपकी दुश्मन के घर पर होने वाला है, यह घटना आपकी दुश्मन आपके घर पर करना चाहता था, यानी कि आपकी बर्बादी आपकी दुश्मन चाहती थी। यह जो आपकी दुश्मनों की सांस रुकने वाली है, इस घटना को देखकर यह आपके साथ आपका दुश्मन करना चाहता था। बातों को थोड़ा गहराई से समझने का आप कोशिश कीजिए कि आपके दुश्मन आपको चाहता था कि आप मौत की नींद सो जाएं। हम आपको सच्चाई बता रहे हैं, आप पूरा बिल्कुल मत मानना। अगर आपको बुरा लगे तो हमें माफ करना, पर दुश्मन आपका यही चाहता है। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, अब अगर आपका दुश्मन ऐसा करना चाहेगा तो क्या वह कर सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपके ऊपर कई सारे देवी देवताओं का हाथ थे। कई सारी ज्योतिष कार्यक्रम में हम आपको बताए भी हैं कि कई सारे देवी देवता आपके आसपास रहते हैं, आपकी हमेशा मदद करते हैं, आपकी सुरक्षा करते हैं, आपकी रक्षा करते हैं। ऐसे कई सारे ज्योतिषी कार्यक्रम में हमने बताया है आपको। तो इसी वजह से जो आपकी साथ हो रहा था वह आपकी दुश्मन के घर पर होने वाला है। आखिर क्या हो रहा था, क्या आपकी दुश्मन के घर पर होने वाला है, ये चीज थोड़ा आप अभी तुरंत समझ लो। देखिए दोस्तों, आपके जीवन काल में आपके दुश्मनों की कमी तो बिल्कुल भी नहीं है।
आप ये बात समझते हैं कि आपसे हर कोई जलता है, आपके कार्यों से जलता है, आपको आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहता। आप ये बात पूरे अच्छे तरीके से जानते हैं। और इसी ऐड में एक आपका दुश्मन था, उनका नाम भी हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे, लेकिन अभी हम बताते हैं कि हुआ क्या था। वह चाहता था कि आप पूरी तरह से तबाह हो जाएं, और इसके लिए वह आपके घर पर तांत्रिक क्रिया टोटके, बुरी शक्तियों सब कुछ छोड़ने का प्रयास कर रहा था। और इस प्रयास में आपकी दुश्मन ने एक बहुत बड़ा गलती कर दिया। आपके दुश्मनों ने आपके ऊपर यह बुरी शक्तियों छोड़कर तांत्रिक क्रिया करके उन्होंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लिया, क्योंकि आपके घर में जो कुलदेवी कुलदेवता है, जो आपकी रक्षा करने वाले देवी देवता है, वह देवी देवता इस तांत्रिक क्रिया को देख लिए। उन्हें पता चल गया कि आपको कोई बर्बाद करना चाहता है, आपके ऊपर बुरी शक्तियों छोड़ रहा है, आपकी बर्बादी चाहता है। तो अब की इन देवी देवताओं को गुस्सा आ गया, और अब यह जो तांत्रिक क्रिया आपकी दुश्मन है आपके ऊपर किया था, यह तांत्रिक क्रिया आपकी दुश्मन को भारी पड़ रहा है, उनके ऊपर ही असर कर रहा है। वह सारी बुरी शक्तियों उनके घर पर जाकर मंडरा रही है, और उसे बिल्कुल पता है कि उनके आसपास बुरी शक्तियों घूम रही है, लेकिन अब वह चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, अब उन्हें उनकी सजा मिलकर ही रहेगा। और अब तो वह डरने भी लगा है। आपसे टकराने के लिए आपसे वह बहुत डर रहा है, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि आपके ऊपर कोई देवी देवताओं का हाथ है। अब दोबारा आपका दुश्मन यह गलती बिल्कुल नहीं करेगा। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को हम बता दें, यह समय बात यहीं पर खत्म नहीं होता है। बात अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। यह व्यक्ति कौन था, कौन आपका छुपा दुश्मन था जो तांत्रिक क्रिया कर रहा था? यह देवता कौन है जिसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है, पर आपकी प्राणों की रक्षा कर रहा है, आपके साथ रहता है? और सबसे बड़ी बात कि आपको अब इस वीडियो को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर इस देवता को आप नजरअंदाज करोगे और जाने अनजाने में आकर इस देवता को आप नाराज कर दोगे अपनी गलतियों की वजह से, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि यह देवता अभी आपके घर में ही है, आपके घर में ही छुपा हुआ है, लेकिन आप इसके बारे में कुछ नहीं जानती। और आप अगर कोई ऐसा गलती कर देंगे जिनका अगर इस देवता को बुरा लग गया, तो आपकी बर्बादी निश्चित है। हम यह बात आपको बता दे रहे हैं। यह बात भले ही कड़वा है, लेकिन हम आपको सच्चाई तो बताते ही हैं। आपको पता ही है। तो अब आपको करना क्या चाहिए? बस इस वीडियो को आप देख लो, जान लो कि यह देवता कौन है, और आखिरकार आपको कौन सी गलतियां नहीं करना है जाने अनजाने में आकर, ताकि इस देवता का आशीर्वाद बना रहे। दोस्तों, एक शक्ति रोज तुम्हारे घर आती है। अब क्यों और कब आता है, यह चीज जानकर आपकी भी होश उड़ जाएंगे। आज इस वीडियो को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि आपके साथ जो बड़ी घटना अभी हो रहा है, ये वाकई आपके होश उड़ा देंगे। जी हां दोस्तों, आपको शायद पता नहीं है कि आपके घर हर रोज रात कोई शक्ति आता है, आपके घर में घूमता है, आपके आसपास घूमता है। अब आपके मन में कुछ सवाल उठने लगे होंगे, जिनमें से पहले सवाल तो यह होगा कि यह शक्ति कौन है और आखिरकार हमारे घर क्यों आती है। इनके बारे में आपको जरूर जान लेना चाहिए, क्योंकि अगर इसे आप अभी तक अनजान हैं तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। इसके बारे में जान लो, आज की इस वीडियो को अंत तक देख लो, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जितने भी लोग माता रानी के सच्चे भक्त हैं, सबसे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, और आप लोग कमेंट बॉक्स में सच्चे भक्तिभाव के साथ माता रानी का 5 बार जयकारा भी लगा दी। तो चलिए दोस्तों, ये जानते हैं कि यह शक्ति कौन है, आपके घर क्यों आती है, और सबसे बड़ी बात में, अगर आपके घर कोई शक्ति आ रहा है तो आपको पता क्यों नहीं चलता है, इन सभी के बारे में अब पूरे विस्तार से हम आपको बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, दरअसल बात ऐसा है कि आपकी जीवन काल में यश में आपकी रोज के दिनचर्या वाले काम, आपके रोज के कार्यों से आप थक हार कर शाम को अपने घर आते हैं, और जब आप खाना पीना खाने के बाद अपने घर में सो जाते हैं, उसके बाद आपके घर में बड़ा कांड शुरू होता है। हर रोज आपके घर में एक शक्ति आती है और चुपके से आती है, और आपके घर में चारों तरफ घूमती है, आपको पता भी नहीं चलता है, और आपके पास से कोई शक्ति वापस लौटकर चला जाता है। यह घटना आपके साथ हर रोज होता रहता है। अब आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, और इसे आपको कोई खतरा तो नहीं है, इनके बारे में आप लोगों को अब हम बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों,
इसे आपको कोई खतरा नहीं है, बल्कि इसे आपको बहुत ज्यादा लाभ है। यह जो शक्ति है यह कोई और नहीं बल्कि स्वयं ही भोलेनाथ का नाग देवता है, जो कि आपके घर में कहीं छुपा हुआ रहता है, आपके घर में कहीं लुप्त हुआ रहता है, या यूं कह सकते हैं कि आपके घर में अदृश्य हो जाता है। और फिर जब आप अपने घर में हर रोज खाना पीना खाने के बाद अपने घर में आप जब सो जाते हैं, उसके बाद आपके घर में बड़ा खेल होना शुरू हो जाता है। यह शक्ति शाम को बाहर निकलता है और आपके घर में घूमते रहता है। अब आखिर ऐसा होता क्यों है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, इस शक्ति के आपके घर में घूमने से आपका बड़ा फायदा हो रहा है, आपका बड़ा अख्तरा टल रहा है, आपके ऊपर आ रहे हैं, मुसीबत खत्म हो रहे हैं। हम आपको एक चीज क्लियर बता दें कि आप अपने जीवन काल में जब भी आगे बढ़ने का प्रयास करती हो, उसे समय आपको रोकने के लिए कई सारे लोग अड़चन डालना शुरू कर देते हैं। खासकर जब आप किसी व्यक्ति से आगे निकल जाती हो तो सामने वाला व्यक्ति यही सोचता है कि यह तो हमसे आगे निकल रहा है, अब कुछ करना पड़ेगा इसका। और इसी ऐड में आपकी कई सारे दुश्मन बन चुके हैं। इसी वजह से आपके कई सारे जलने वाले लोग बन चुके हैं। और वह जो जलने वाले लोग हैं वह आपकी तरक्की को देखकर बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं कर सकती। आपकी तरक्की को देखकर उसे बिल्कुल भी सहन नहीं होता है। और इसी वजह से आपके ऊपर यह जो आपकी दुश्मन होती है छुपे हुए, यह जो आपकी विरोधी वर्ग के लोग होते हैं, यह आपको रोकने के लिए तांत्रिक क्रिया का सहारा लेने लगता है। आपकी दुश्मन बड़े बड़े तांत्रिक से जुड़ने लगता है और आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवाने लगता है। तंत्र मंत्र के साथ साथ आपके घर के ऊपर कई सारी बुरी शक्तियों को भी छोड़ने लगता है, और उन बुरी शक्तियों के वजह से आप पूरी तरह से बर्बाद हो सके। यही आपकी दुश्मन का मकसद होता है। लेकिन दोस्तों, वह कहते हैं कि जिनके साथ होता है महाकाल उनका कल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और इसी वजह से यह शक्ति आपके घर में घूमता है। देखिए, आमतौर पर जो आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया होती है, जो आपके ऊपर बुरी शक्तियां होती हैं, वह रात को ही अपना प्रभाव जमा सकती है। रात का जो समय होता है वह बुरी शक्तियों की शक्ति बढ़ जाता है। रात को बुरी शक्तियों की शक्ति 2 गुना हो जाता है, और इसी वजह से कहीं आपकी दुश्मनों का जो तांत्रिक क्रिया है, जो बुरी शक्तियों है, वह आपके ऊपर प्रभाव न जमा दे। इसी वजह से यह शक्ति आपके घर में घूमता है। इसी वजह से आपकी रक्षा करने के लिए यह देवता हमेशा आपके साथ खड़ा रहता है, हमेशा आपके घर की रखवाली करता है। तो आपको यह बात समझ आ गया होगा कि आखिरकार यह देवता आपके घर में क्यों घूमता है, और आपको यह भी समझ आ चुका है कि यह देवता कौन है और कब आपके घर में आता है। हर चीज हम आपको इस वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन अभी सबसे बड़ा बात जानना बाकी है। सबसे बड़ी गुप्त बात जो निकल कर आ रहा है, उनके बारे में सुनकर तो आपकी भी होश उड़ जाएंगे। जो बातें अब हम इस वीडियो में आपको बताने वाली हैं, उसे सुनकर आपको 440 वोल्ट का झटका लगेगा। आपको भी बड़ा आश्चर्य होगा इससे सच्चाई को जानकर, जो सच्चाई हम आपको इस वीडियो में अब बताने वाली है। लेकिन ध्यान रखना है, इस वीडियो को नजरअंदाज मत करना। बस अब शुरू करते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज की, वह कि वह 3 बड़े कांड कौन से हैं जो होने वाली है। सबसे पहले दुश्मन की बोलती बंद होने वाला है। अब दुश्मन आपका खून के आंसू रोएगा, क्योंकि आपकी खुशियों में 4 चांद लगेगा। आपकी खुशियां देख दुश्मन के पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। दुश्मन अब यूं समझ लो कि दीवार में अपना सर पटक पटक कर रोएगी। जी हां मित्रों, पिछले समय आपको उन्होंने बहुत परेशान करने का काम किया है, पर अब वह परेशान नहीं बल्कि हैरान होने वाले हैं। आपके जीवन काल के तरक्की को देखकर यह समझ लो कि आपके लिए एक महत्वपूर्ण और खास समय का शुरुआत हो चुका है। बंद किस्मत का ताला खुल चुका है। अब तैयार हो जो खुशियां मनाने के लिए हर चीज आपको हासिल होगा। परंतु इस खास समय में, इस महत्वपूर्ण समय में कुछ विशेष बातों का आपको ध्यान रखना है, जो कि आज के इस वीडियो में पूरे विस्तार से हम बताने वाले हैं। साथ ही बात करेंगे कि आपके लिए यह समय कैसा है, आपके लिए यह समय किस प्रकार महत्वपूर्ण है, और कौन कौन से बड़े लाभ की प्राप्ति आपको हो सकता है। किन किन क्षेत्रों से बड़े धन लाभ मिलेंगे, आपका राशिफल कैसा रहेगा, आपका प्रेम प्रसंग कैसा रहेगा। साथ ही बात करेंगे कि कार्य कर रहे लोगों के लिए, वह पर कर रहे लोगों के लिए समय कैसा है। जो लोग बेरोजगार हैं उन लोगों के लिए समय कैसा है, और जो आपके सपने हैं
वह किस प्रकार पूरे होंगे, उनमें कौन कौन से बदलाव आपको करने की आवश्यकता पड़ सकता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से हमारा एक ही निवेदन रहेगा कि हम आप सभी के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करती हैं। कड़ी से कड़ी छानबीन करने के बाद ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो का निर्माण कर पाती। जिम हमारा बहुत समय लगता है और इतना अधिक मेहनत करने के बाद हम आपसे कुछ भी नहीं चाहते। बस आप वीडियो को एक लाइक कर दें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दी। आपको बता दें कि अगर आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप माता रानी के एक ऐसे भक्त के साथ जुड़ चुके हैं जो हमेशा माता रानी से यही कामना करता है कि है माता रानी, आप सभी को खुशियां देना और आप किसी को भी दुखी मत रखना। हर एक इंसान, हर एक भक्त को प्रसन्न करके रखना। जी हां दोस्तों, कमेंट बॉक्स में 5 बार माता रानी का जयकारा भी जरूर लगा देना। तुम्हारे सारे बिगड़े कार्य बनेंगे। जी हां मित्रों और दोस्तों, आप सभी को एक और चीज बता दें। यार, समय आप लोग अब यह चीज जरूर सोच रहे होंगे कि किस प्रकार हमारा यह समय महत्वपूर्ण है और क्या कुछ यश में हमारे जीवन में बड़ा बदलाव होने वाला है। तो जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि दोस्तों, यश में एक से अधिक क्षेत्रों से लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है।